हेलो एवरीवन, आई एम रितु योर टीचर। सो आज हम करने वाले हैं वर्कशीट क्लास 7 की सोशल साइंस की जो आपकी बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर। सो ज्योग्राफी का चैप्टर है ये। इसकी वर्कशीट हम करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो सब हम करने वाले हैं। इसके साथ ही अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी, वहाँ पर आप जो है बुक ले सकते हैं, जहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे क्लास 6, 7 एंड 8 के लिए। साथ में बाकी और क्लासेस के लिए भी बुक्स अवेलेबल हैं। वहाँ पर अगर आप मेरा कोड बेसिक 10 यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। चूज द करेक्ट आंसर। वट इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर वेयर वेदर चेंज टेक प्लेस। तो जहाँ पर वेदर चेंज होता है, लोएस्ट लेयर कौन सी एटमोसफेयर की? ट्रोपोस्फेयर। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए? थर्मोमीटर। वट डज अ रेन गोज मेजर। तो रेन गोज जो है वो क्या मेजर करता है? रेनफॉल को। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स विंड स्पीड। विंड स्पीड को जो है कौन मेजर करता है? अनीमोमीटर। विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर। कौन सी यूनिट का यूज़ किया जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द वेदर एलिमेंट्स टू इट्स डिस्क्रिप्शन। वेदर एलिमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन। टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर है आपका डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस की, कोई चीज़ कितनी गर्म है या ठंडी है। जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसके लिए। परसिपिटेशन। परसिपिटेशन क्या होता है? एनी फॉर्म ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। पानी की कोई भी फॉर्म जो स्काई से गिर रही है, चाहे वो हेल है, चाहे वो रेन है या फिर स्नो है, उसको हम क्या बोलते हैं? परसिपिटेशन। जो भी स्काई से गिरेगी पानी की फॉर्म। ओके। विंड। विंड क्या होती है? मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। सो एयर यानी कि जैसे हमने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज पढ़ा था, तो जहाँ पर भी हवा का प्रेशर लो होगा तो वो ऊपर की तरफ चली जाती है, यानी कि गर्म होती है ऊपर चली जाती है और ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती है। ठीक है, तो लो होते ही ऊपर गई, हाई प्रेशर वाला उधर चला गया। तो हाई से लो प्रेशर में जो हवा का मूवमेंट होता है उसे बोलते हैं विंड। ह्यूमिडिटी। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। कि एयर के अंदर कितना वाटर वेपर है उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। नाउ देयर आर टू स्टेटमेंट इन ईच क्वेश्चन मार्क्ड एज एसरेशन एंड रीजन योर आंसर एज पर द गिवन ऑप्शंस। सो अगर आपका ए ऑप्शन है यानी कि दोनों चीज़ें शुरू है सही है, करेक्ट है, एंड आर जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ए को। बी में क्या होगा? दोनों ट्रू हैं लेकिन आर जो है करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता ए को। सी में क्या होगा? ए ट्रू है बट आर फॉल्स है। एंड ए में क्या होगा? डी वाला जो ऑप्शन रहेगा उसमें ए फॉल्स है बट आर इज ट्रू। नाउ द टोपोस्फेयर इज अ लेयर वेयर वेदर ओकर्स। तो ये तो हमने अभी पढ़ा है, तो ये ट्रू है। द टोपोस्फेयर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। तो ये दोनों ही चीज़ें ट्रू हैं, वेदर भी यही होता है और ये लोएस्ट लेयर है। सो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ सेकंड है अ बैरोमीटर मेजर्स एटमोस्फेरिक प्रेशर। दोनों ट्रू है। एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? इज़ द वेट ऑफ एयर अबव अस। कि एयर का वेट हमारे ऊपर कितना है उसे हम बोलते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो ये दोनों ही ट्रू है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ एनेमोमीटर मेजर्स विंड डिस्क्रिप्शन। तो ये तो गलत है, अभी हमने देखा था, ये इसके लिए तो नहीं था। एंड विंड डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय अ विंड वेन। सो डैट इज ट्रू, यानी कि ए फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है। डी वाला ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज फ्रेश वाटर ओब्टेन। फ्रेश वाटर हमें कैसे मिलता है? सो द फ्रेश वाटर इज ओब्टेन फ्रॉम परसिपिटेशन। सरफेस वाटर जैसे कि रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा, एंड ग्राउंड वाटर दैट इज कंटिन्यूअली being renewed and recharged through the hydrological cycle. So यहाँ से जो है हमें फ्रेश वाटर मिलता है। What is the significance of automated weather station? AWS, automated weather station, इसका मतलब क्या है? So AWS collect weather data automatically data collect करते हैं using sensor का यूज़ करके, which helps in agriculture, जो एग्रीकल्चर में हेल्प करता है, एविएशन में हेल्प करते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, विदाउट नीडिंग ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत भी इसमें नहीं होती है। डैट इज़ AWS। नाउ हाउ इज़ रेनफॉल मेजर्ड यूजिंग एंड रेन गोज। तो रेनफॉल को कैसे मेजर किया जाता है? रेन गोज का यूज़ करके। सो रेन वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ सिलेंडर थ्रू अ फनल। तो एक फनल में जो है सिलेंडर है,
ठीक है, एक फनल है सिलेंडर टाइप में, उसमें जो है रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है। एंड द डेप्थ ऑफ कलेक्टेड वाटर, और जितनी डेप्थ है, यानी कि जैसे ये फनल है इसमें इकट्ठा कर लिया, यहाँ हो गया, तो जितनी इसकी डेप्थ होगी वाटर इज मेजर्ड यूजिंग अ स्केल, तो स्केल से उसको मेज़र किया जाता है, टिपिकली इन मिलीमीटर्स, मोस्टली किस में होता है, मिलीमीटर्स में। वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन म्यूजियम्स एंड इंडस्ट्रीज, सो इम्पोर्टेंस क्या है ह्यूमिडिटी का म्यूजियम और इंडस्ट्रीज़ में मेज़र करने का, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सो म्यूजियम मोनिटर ह्यूमिडिटी, अब उन्हें जो है ह्यूमिडिटी मेज़र करनी होती है, मोनिटर करनी होती है, देखनी होती है, ताकि वो जो उनके आर्टिफैक्ट्स हैं उनको प्रिजर्व रख सके, उनको संभाल के रख सके। वाइल इंडस्ट्रीज़ जैसे कि फूड प्रोसेसिंग है, इसमें भी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लेवल चाहिए टू मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी, ताकि प्रोडक्ट सही रहे और सेफ रहे। नाउ व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ वेदर, वेदर के मेन एलिमेंट क्या है। सो द मेन एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर टेम्परेचर, precipitation, विंड, ह्यूमिडिटी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। नाउ द शॉर्ट आंसर, वाई इज़ वेदर प्रिडिक्शन इम्पोर्टेंट इन रिसेंट टाइम। सो वेदर को जो प्रिडिक्ट किया जाता है वो क्यों इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। वेदर प्रिडिक्शन इज़ क्रूशियल, ये बहुत क्रूशियल है, ड्यू टू द इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट लाइक फ्लड्स एंड ड्रोथ कोज्ड बाय क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फ्लड और ड्रोट जैसी जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होने लगी हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, इसलिए वेदर को प्रेडिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स इन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिंग, ये क्या करती है, हेल्प करती है डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में और प्लानिंग करने में। नाउ हाउ डू मेट्रोलॉजिस्ट प्रेडिक्ट द वेदर यूजिंग मॉडर्न टूल्स, तो मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो किस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं वेदर को मॉडर्न जो टूल्स हैं उनको यूज़ करके। मेट्रोलॉजिस्ट कलेक्ट डाटा फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट जो हैं उनके पास जैसे कि थर्मोमीटर, बैरोमीटर, एनेमोमीटर एंड हाइड्रोमीटर्स एट वेदर स्टेशन, तो वेदर स्टेशन पे इनके पास ये सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ से ये क्या करते हैं, इन इंस्ट्रूमेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं। नाउ देन दे एनालाइज लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, उसके बाद वो देखते हैं कि लगभग इन जगहों पर किस तरह की चीज़ें रही हैं, बारिश कितनी रही है, वेदर कैसा रहा है, सब चीज़ें। एंड यूज़ कंप्यूटर मॉडल्स टू फोरकास्ट वेदर कंडीशन फॉर द नेक्स्ट आवर्स, डेज और वीक। उसके बाद क्या करते हैं, कंप्यूटर मॉडल्स का यूज़ करते हैं वेदर को फोरकास्ट करने के लिए, वेदर कंडीशंस को अगले घंटे के लिए या कुछ दिन या वीक्स के लिए। हाउ हैव ट्रेडिशनल मेथड्स हेल्प पीपल फोरकास्ट वेदर, तो किस तरह से जो ट्रेडिशनल मेथड्स है वो हेल्प करते हैं वेदर को फोरकास्ट करने में, यानी कि वेदर के बारे में बताने में। सो पीपल ऑब्जर्व नेचर फॉर साइन, जैसे कि आंट जो है मूविंग देयर एग्स बिफोर रेन, और पाइन कोन्स ओपनिंग इन ड्राई वेदर्स, तो जो नेचर है उनके भी साइन होते हैं बारिश से पहले, जैसे कि आंट्स क्या होंगी, अपने अंडे जो है मूव करने लग जाती हैं। पाइन कोन्स क्या होती हैं, वो ड्राई वेदर होगा तो वो खुल जाते हैं। दीज नेचुरल बिहेवियर ओफन इंडिकेटेड, अब ये जो नेचुरल बिहेवियर है, नेचर के जो बिहेवियर है, ये ओपनली इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि क्या हो रहा है, चेंज इन ह्यूमिडिटी में चेंज होगा, प्रेशर में होगा, एंड हेल्प द कम्युनिटीज़, और जो कम्युनिटीज़ हैं वो प्रिपेयर हो सकती थी अपकमिंग वेदर के लिए। तो पहले के लोग इसी तरह से वेदर का फोरकास्ट करते थे या पता करते थे। नाउ व्हाट आर वेदर स्टेशन, वेदर स्टेशन क्या है एंड हाउ डू दे फंक्शन, और वो किस तरह से काम करते हैं। सो वेदर स्टेशंस कलेक्ट डाटा फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं, डेट मेजर टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, विंड को, प्रेशर को एंड प्रेसिपिटेशन को, ठीक है। तो वेदर स्टेशंस के पास ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे ये सारी चीज़ें, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, इन सबको मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद रीडिंग्स आर टेकन रेगुलरली, यानी कि एक बार मेज़र करके छोड़ दिया, वो लगातार मेज़र करते रहते और चेक करते रहते कि कितनी रीडिंग है, पहले कितनी थी, अब कितनी, और उससे पहले कितनी थी। एंड द कलेक्टेड डाटा, उसके बाद जो कलेक्टेड डाटा है वो यूज्ड किया जाता है टू क्रिएट वेदर मैप्स एंड फोरकास्ट। एक्सप्लेन द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, तो रोल बताना है क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन की, विद एन एग्जाम्पल। सो AWS आर सेल्फ ऑपरेटिंग यूनिट, सेल्फ ऑपरेटिंग यूनिट होती है ये, इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। विद सेंसर, इनके सेंसर लगे होते हैं ताकि वो मॉनिटर करते हैं वेरियस वेदर्स पैरामीटर विदाउट ह्यूमन हेल्प, तो वेदर पैरामीटर्स को मॉनिटर करते हैं बिना किसी ह्यूमन हेल्प को। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर रिमोट मॉनिटरिंग, रिमोट मॉनिटरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर प्रोन एरियाज, मतलब जो डिजास्टर जहाँ पे ज़्यादा होता है उनमें। नाउ फॉर एग्जाम्पल इन 2023
NAWS was set up at a glacial lake, तो ग्लेशियल लेक सिक्किम में है, वहाँ पर इसको सेट किया गया था एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4800 मीटर्स फॉर अर्ली डिजास्टर वार्निंग, ताकि अर्ली डिजास्टर वार्निंग मिल सके और उन चीज़ों से बचा जा सके। नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, किस तरह से इसको मेजर किया जाता है, एंड व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स, ये क्या है, फोर्स है जो क्या होता है, एक्सट्रैक्ट बाय द वेट ऑफ एयर ऑन अर्थ सरफेस, जो एयर का वेट होता है अर्थ सरफेस पे जो लग रहा है उसे हम बोलते हैं। इट इज़ मेजर्स इन मिली बार, जिसे एम भी बोलते हैं, यूजिंग ए बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है और मिली बार में मेज़र किया जाता है। नॉर्मल प्रेशर एट सी लेवल इज़ अबाउट 1013 MB, नॉर्मल प्रेशर सी लेवल पे होता है इतना। अ ड्रॉप बिलो, अगर थोड़ा सा भी नीचे जाते हैं तो 1000 MB कैन इंडिकेट अ डिप्रेशन, स्ट्रॉम और साइक्लोन। अगर थोड़ा सा भी नीचे जाएंगे या वन ड्रॉप बिलो, मतलब इससे अगर थोड़ा सा भी नीचे जाता है ये 1000 MB तक, तो उसकी वजह से स्ट्रॉम और साइक्लोन वगैरह आ सकते हैं। नाउ एक्सप्लेन हाउ ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड, किस तरह से ये दोनों चीज़ें रिलेटेड है। सो टेम्परेचर अफेक्ट्स ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को इफेक्ट करता है बिकॉज वार्म एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर, क्योंकि गर्म एयर में ज़्यादा वाटर वेपर होता है देन कोल्ड एयर। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है एवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है और मोर मॉइस्चर जो है एयर के अंदर आता है। वार्म एयर कैन स्टोर मोर मॉइस्चर, और गर्म एयर में ज़्यादा मॉइस्चर होगा, सो ह्यूमिडिटी भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हाई हो जाती है। व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीज, अब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एयर कैन नॉट होल्ड मच मॉइस्चर, तो वो ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाती। एक्सेस वाटर वेपर जो है कंडेंस इनटू ड्यू, और जितना भी एक्सेस वाटर वेपर होता है वो ड्यू बन जाता है, ओस बन जाता है, फोग और रेन। व्हेन द एयर कूल, जैसे ही एयर ठंडी होगी तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ड्यू में, फोग में और रेन में। हाई ह्यूमिडिटी क्या करती है, मेक्स अस फील होटर, वो हमें ज़्यादा गर्म फील करवाती है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। बिकॉज स्वेट एवोपरेट स्लोली फ्रॉम आवर बॉडीज़, क्योंकि स्वेट जो है, जो हमारा पसीना वो क्या है, एवोपरेट है धीरे धीरे हमारी बॉडी से। लो ह्यूमिडिटी हेल्प करती है किसमें, स्वेट एवोपरेट फास्टर, वो जल्दी जो है क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ठंडा फील होता है। जबकि हाई ह्यूमिडिटी में हमारा स्वेट बहुत धीरे धीरे एवोपरेट होता है। Place with both high temperatures and high humidity often feel sticky and uncomfortable, और जहाँ जो जगह पर प्लेसेस जो हैं जहाँ पर हाई टेम्परेचर भी और ह्यूमिडिटी भी हाई है, तो वहाँ पर आपको स्टिकी चिपचिपा सा फील होता है और अनकंफर्टेबल फील होता है। नाउ केस बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अ विंड वेन और वेदर वेन यहाँ पर है, इज़ अ मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट डेट मेजर्स विंड डायरेक्शन, जो क्या करती है, विंड की डायरेक्शन को मेज़र करती है बाय रोटेटिंग ऑन अ वर्टिकल एक्सिस, एक वर्टिकल एक्सिस पे इस तरह से घूमती रहेगी, मतलब ये एक्सिस होता है और इस तरह से वो घूमती रहती है। टू अलाइन विद द विंड, विंड के साथ जो अलाइन रहती है। पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन द विंड इज कमिंग, वो उस डायरेक्शन में रहेगी जहाँ से विंड आ रही है, कमिंग फ्रॉम। ऑफन फीचरिंग अ पॉइंटेड एरो, मोस्टली उसमें क्या है, इस तरह से एक एरो लगा होता है और एक टेल बनी होती है। इट इज़ कॉमनली प्लेस्ड ऑन हाई पॉइंट्स, ये ज़्यादातर जो है ऊंचे ऊंचे पॉइंट्स में लगाई जाती है ताकि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन उसमें ना आए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज अ विंड वैन इंडिकेट, क्या करती है। सो अ विंड वैन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड, कि विंड की डायरेक्शन क्या है। हु फाइंड्स द विंड वेन स्पेशली हेल्पफुल, किसको जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल लगती है, किस लिए वो हेल्पफुल है। जो पायलट्स हैं फाइंड द विंड वेन स्पेशली हेल्पफुल ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग, तो टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। हाउ डज अ विंड वैन वर्क, किस तरह से वो काम करती है। एंड व्हाट डज इट शो, और क्या दिखाती है। सो अ विंड वैन हैज़ अ रोटेटिंग आर्म, उनकी एक रोटेटिंग आर्म होती है विद द पॉइंटर, इस तरह से एक पॉइंटर लगा होता है और एक टेल होती है। देखो इस तरह से मोस्टली मिलता है, और ये टेल लगा लो आप, ठीक है, ये, और ये जो है जैसे ही हवा आएगी तो ये वाला पोर्शन जो है ऐसे घूमता रहता है। इट रोटेट्स टू अलाइन द विंड, ये रोटेट होती है विंड के साथ अलाइन होने के लिए। एंड द एरो पॉइंट्स टुवार्ड्स द विंड शोर्स, और ये एरो किस तरफ होगा, अगर यहाँ से हवा आ रही है तो एरो उसी की तरफ होता है, शोइंग द विंड डायरेक्शन, जो हमें बताता है कि विंड की डायरेक्शन क्या है। सो इसके साथ ही हमारा ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।